अब देखिए ये लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हमने थ्योरम 10.2 को क्या करना है जी, डिस्कस करना है जी। तो सबसे पहले लिखते हैं जी इसका गिवन, कि इसका गिवन क्या होगा। अब आप देखते जाइए। अब देखिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल की बात हो रही है, कोई और ट्राइंगल गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा। ट्राइंगल का नाम हमने क्या रखा, ABC। आगे क्या कहते हैं, आगे हम प्रॉपर इस ट्राइंगल को बना लेते हैं जी। ये आपके सामने ट्राइंगल हो गया जी, ठीक हो गया जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। और नाम आपने क्या रखना है, AB और क्या होगा, C होगा। आगे आपको एक कंडीशन गिवन है, तो फिर आपने लिखना है सच दैट, यानी एक कंडीशन आएगी। अब देखिए क्या कहते हैं कि दो एंगल लेने हैं। मान लो कि आप कोई भी दो एंगल लेंगे। मान लो कि मैंने एंगल A लिया, एंगल B लिया और एंगल C लिया, यानी एक ये एंगल की सिंबल होगी, ये एंगल B होगा, और एक एंगल लिया C। कहते हैं कि इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे। क्या कर दे, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे। इसको हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा जी, टारगेट ये है कि जी कि जो अपोजिट साइड है उस एंगल के, यानी देखिए एंगल B के अपोजिट ये आएगा और एंगल C के अपोजिट ये आएगा। तो हमारा टारगेट है कि इसको हमने क्या साबित करना है जी, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा टारगेट होगा कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, AC के। अब हमने इसको प्रूफ करना है जी, तो इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जी। अब हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि इस एंगल A को बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ों में तकसीम करेंगे। तो मतलब ये बना के उधर से मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि BC को किस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, D। अब आपने कंस्ट्रक्शन किस तरह लिखना होगा सर, देखते जाइए। फ्रॉम एंगल बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A का मतलब ये बना कि इधर 1 बनेगा, इधर 2 बना। तो साइड पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि जब बाइसेक्ट होगा तो एंगल 1 एंगल 2 के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर होगा। और जब ये बाइसेक्ट हो रहा था तो कट कर रहा था, कट BC एट पॉइंट D, वो पॉइंट D के ऊपर क्या कर रहा था, कट कर रहा था। अब हमने इसको प्रूफ करना है जी, हमारा टारगेट ये है जी। तो क्या होगा सर, प्रूफ को देखते जाइए। प्रूफ एक तरफ पे आपने लिखना है जी स्टेटमेंट, दूसरे साइड पे आपने लिखना है रीजन। अब आपके देखे जब आप इन दोनों साइड को आपने इक्वल करना है, ये दोनों जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, जब आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तब आप इन दो ट्राइंगल को इक्वल कर दें। जब ये दो ट्राइंगल इक्वल होंगे तब इसमें जो भी बनेगा वो इक्वल बनेगा। यानी एक ट्राइंगल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे ABD, इसके करेस्पॉन्डिंग में दूसरा जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल ADC बनेगा। अब आपने तीन बातें लेके आनी है जी। अब अगर आप इसको, जो मैं इस साइड को सर्कल कर रहा हूं, ये दरमियान वाला लाइन, ये दोनों में आ गया, फर्स्ट ट्राइंगल में भी है, सेकंड में भी है। तो इसका मतलब है कि AD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AD के। क्या रीजन देंगे कि ये कॉमन हो गए जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जी। दूसरी चीज अगर आप इसको देखें, ये वाला चीज देखें, ये इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, यानी एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C। विकास क्या देंगे, ये आप गिवन में लिख चुके हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हो गए। पॉइंट क्लियर होगा जी। एक चीज आपने खुद लिखी है। अब अगर आप देखिए, आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल 1 सेकंड ट्राइंगल के एंगल B के साथ इक्वल है, तो वो दोनों कहां से आएंगे, कंस्ट्रक्शन से आएंगे। अब आपने एक साइड लेके आए और दो एंगल लेके आए, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल मतलब ये होगा कि ये जो ट्राइंगल ABC है, ABD है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। विकास क्या दोगे, एक साइड आ गया, दो एंगल आ गए, एक साइड यानी SAA के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो अब इसमें जो बनेगा, हेंस हम लिख सकते हैं कि चूंकि ट्राइंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो फिर आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ADC के साथ। ये आपका रिक्वायर्ड था। नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल नो प्रॉब्लम है जी, रिक्वायर्ड आ गया। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट।